जय गुरु जी। संगत जी, क्या मैं लाइव आ चुकी हूँ? क्या मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। मेरी आवाज आ रही है अंकल? जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? मुझे नहीं दिख रहा है किन किन संगत ने ज्वाइन किया है, बट इट्स ओके। गुरु महाराज ने देख लिया है कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ, तो मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर करना शुरू करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज कि आपने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपका जो सत्संग है वो कर सकूं। एंड देन ऑफ कोर्स थैंक यू सुनील अंकल, एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पर हर महीने ना मैं आकर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के साथ वो शेयर कर सकती हूँ और अपनी जो हाजिरी है वो लगा सकती हूँ। तो थैंक यू गुरु जी कि आपने ये मौका जो है मुझे बख्शते हो हर महीने। एंड थैंक यू सो मच सुनील अंकल। सो जिन भी लोगों ने मेरा सत्संग सुना है, आई एम श्योर यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग थोड़ा सा बिट ऑफ इट नाउ कि मेरी जो जर्नी है गुरु महाराज से वो 8 साल पहले शुरू हुई। सो ये जो जर्नी है ये मेरी मासी ने शुरू कराई, मेरी मम्मा की, एंड थ्रू मम्मा आई गॉट कनेक्टेड टू गुरु जी। एंड टिल डेट ट्रस्ट मी, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। सबसे पहले चीज ना, इनफैक्ट आपको पता है आज के टाइम में अगर मैं जैसे आज ही मैं अपने ऑफिस में ना किसी से बात कर रही थी कि गुरुजी से मिलने के बाद मुझे क्या मिला। सो गुरुजी से मिलने के बाद मुझे जो मिला दैट वाज पीस। सबसे पहले शांति मुझे मिली, जिसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत स्ट्रगल करते हैं इंटरनली फ्रॉम विद इन। हमें पता नहीं होता कि ये चीज भी हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है। तो थैंक यू गुरुजी वो बख्शने के लिए। सो गुरुजी के मंदिर जब मैं सबसे पहली बार गई तो वहां पर जैसे बड़े मंदिर में मैंने स्टेप इन किया तो डेफिनेटली मन की शांति वॉज दैट वन थिंग जो मुझे वहां पर जाकर मिली। सो गुरुजी की रहमत है जिन्होंने ये जो दात है ये भी मुझे बख्शी। तो मेरा कनेक्शन जो है वो गुरुजी से 8 साल पहले हुआ। उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगी प्रसाद की। तो हमेशा ना हम बोलते हैं कि डेफिनेटली ऑल ऑफ अस नो, जो भी लोग गुरुजी से कनेक्टेड हैं, कि गुरुजी के यहाँ जो भी प्रसाद मिले वो आपको पूरा ग्रहण करना है। दैट इज फॉर अ फैक्ट, यू नो, वो सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, वो एक्चुअली वो चीज है, इट्स अ मेडिसिन फॉर यू, जो आपको आपके पता नहीं कितने रोगों को और कितने कष्टों को जो है वो क्योर करती है। तो थैंक यू गुरुजी, आप हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिला खिला के, समोसा जलेबी खिला के आप हमारा ही कल्याण करते हैं और आप हमें क्योर करते हैं। तो संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट हैपेंड वाज, अभी थोड़ा टाइम पहले ऑन 25th ऑफ दिसंबर, आई एम श्योर आप में से बहुत संगत जानते होंगे कि औराना में सत्संग था इन गुड़गांव। एंड व्हाट हैपेंड देयर वाज कि वहां से जो मुझे प्रसाद मिला था वो प्रसाद ना आपको घर आके खाना था, मतलब वहां पे खाना अलाउड नहीं था कोविड की वजह से। तो आप ये लगाइए, जब मैंने प्रसाद की थाली जो है वो घर आके खोली तो वहां पर उसमें जो भी प्रसाद था, पनीर भुर्जी थी आई रिमेम्बर, तो उसमें ना प्रसाद में ही आप लगाओ कि लाल मिर्चें जो हैं मुझे वो मिली। नाउ मुझे एक्चुअली ये बात नहीं पता थी तब तक, क्योंकि होता है ना कि कितनी बार कितनी चीजें हम रिकॉल करना भूल जाते हैं। तो जब प्रसाद में लाल मिर्ची आई ना तो मैं बहुत ही वो हो गई खाने के लिए कि यार मैं खाऊं या मैं ना खाऊं। मतलब एक जस्ट एक नैनो सेकंड का थॉट मेरे दिमाग में आया कि मैं ना खाऊं, है ना। लेकिन देन आई थॉट कि नहीं, ये मुझे खानी ही है। अगर ये मेरे प्रसाद में आ गई है तो ये मेरे लिए ही दी गई है और मुझे खानी ही है। तो वो जो मिर्ची थी वो मैंने खा ली, ठीक है। उसके बाद आप ये लगाइए कि जो मेरे पापा प्रसाद खा रहे थे उस प्रसाद में भी मिर्ची आई ना। पापा का क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो वो ये सब स्पाइसेस और ये नहीं खाते। तो मैंने पापा को यही बोला कि कोई बात नहीं, मैं फेंकूंगी नहीं, आप प्रसाद जो है उसमें ही आप इसको रखे रहने दो और मैं एक गराई के साथ लास्ट में लगा के ना और खा लूंगी। तो वो सत्संग, मतलब मुझे नहीं पता था कि इट्स एक्चुअली बिकमिंग अ सत्संग फॉर मी, बट वो बात हुई। उसके बाद आप ये लगाइए कि थोड़े टाइम बाद ना मैं यूट्यूब पे ना किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी।
और वो आंटी पता है क्या बताते कि गुरुजी प्रसाद में अगर आपको मिर्ची खिलाते हैं ना, तो वो पता नहीं आपकी कितने इंटरनल जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं या कोई डिजीजेस हैं, उन्हें क्योर करते हैं। तो अगर आपके प्रसाद में भी मिर्चें आए या कुछ ऐसा सा चीज आए जो आप नहीं खा सकते हैं, तो भी आपको उसे खाना है, मतलब जस्ट रिमेंबर दैट। तो मैंने जब उस टाइम पे ये सत्संग सुना ना वो आंटी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाय गुरुजी, आप मेरी कौन सी ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है या कोई ऐसा डिजीज है जो आप क्योर कर रहे होगे। तो उसके लिए आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी कि आपने बहुत ही मतलब छोटा सा आप लगाइए कि एक मिर्ची खाने से, और पता है वो मिर्ची खा के ना आप ये लगाओ, वरना हमें मिर्ची खा के कितनी ज्यादा मिर्ची लगती है ना, लेकिन वो मिर्ची खा के ना मुझे बहुत थोड़ा सा इससे एक सेंसेशन सा हुआ, मैंने पानी पी लिया एंड आई वाज फाइन। हाय आंचल आंटी, जय गुरुजी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरु महाराज। मुझे बहुत ही सही लगा। तो इसीलिए अगर गुरुजी आपके प्रसाद में मिर्ची देते हैं या कुछ ऐसा कुछ भी, काली मिर्च या कुछ भी आ रहा था ना जो आपको लगता है कि यार मैं तो नहीं खाती, मैं तो नहीं खा सकती, तो भी आपको उसे पूरा ग्रहण करना है, क्योंकि दैट इज फॉर यू एंड यू डोंट नो कि वो मेडिसिन किस तरीके से आपके लिए काम करे। सो ये है प्रसाद की महिमा। उसके बाद अगेन कार सिग्नल्स इज, मैंने पेपर पे लिख रखा है तो मैं अगर वहां देखूं तो आप समझ जाना कि मैं पेपर देख के बोल रही हूँ। तो कार सिग्नल्स इज वन थिंग जिससे मैं गुरुजी से बहुत ही ज्यादा रिलेट करती हूँ। आई सेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि यू नो आप गुरुजी को चाहे घर में याद कर लो, चाहे वॉशरूम में बैठ के याद कर लो, या फिर ड्राइव करते हुए याद कर लो, या कहीं पर भी याद कर लो ना, ही इज सो स्वीट। ऑल ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू इज कि आप उन्हें अपने साथ रखें हमेशा, है ना। और सिमिलरली हम भी चाहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ रहे। तो कार सिग्नल्स जो है, जब भी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, गुरुजी गिव्स मी कार सिग्नल्स, वो भी इस तरीके से कि अगर कोई हमारी बात चल रही है या कुछ है। जय गुरुजी। अनुज पुरी आंटी, सॉरी मैं डीपी देख के ही बोल पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, कि जो कार सिग्नल्स हैं वो गुरु महाराज मुझे देते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको एक अंदर ना दिल की बात बताती हूँ। तो अभी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले ना, मैं जैसे येस्टरडे ओनली आई वाज सेइंग दिस टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार 3-4 दिन से ना गुरुजी से मेरी बात थोड़ी कम हो रही है, पता नहीं क्या, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में, कोई ऐसी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनरली ना हमारी बात बहुत कम हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा प्यार कहीं कम तो नहीं हो गया गुरुजी के लिए। बट क्योंकि होता है ना कि आपको किसी एक चीज की आदत पड़ गई है, आप इतना फ्रीक्वेंटली उनसे बात कर रहे हो, है ना, और अब आप नहीं कर रहे हो, जैसे 1-2 दिन से मैं नहीं कर रही, तो मुझे लगा कि यार कि कोई हमारा, मतलब हमारी कोई लड़ाई है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इट्स बिन लॉन्ग, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने गुरुजी से बात नहीं करी। तो बट ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी कोई हमारी ऐसी बात नहीं हुई है, आई डोंट नो, ठीक है। तो गुरुजी गिव्स मी सो मेनी सिग्नल्स एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर लॉर्ड, कि आप उन्हें जहां पर भी याद कर लें, वो हर जगह यू नो अपने दर्शन देने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए रेडी रहते हैं। आप ये लगाओ कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ या फिर मैं अगर साइड में भी बैठी हूँ, है ना, और अगर मैं किसी एक शॉप को क्रॉस कर जाती हूँ ना, तो आप ये लगाओ कि मेरी ना आस रहती है कि हाई मेरे को ना दीवार पे ना गुरुजी का स्वरूप दिख जाए। ऐसा रहता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों है। तो एंड इमेजिन थोड़े से शॉप्स जैसे क्रॉस होती है ना, तो अल्टीमेटली मुझे स्वरूप दिख जाता है ऑन अ लॉट ऑफ शॉप्स एंड ऑल, क्योंकि डेफिनेटली गुरुजी जो हैं अगेन अपनी प्रेजेंस जो है वो हमें फील कराते हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं या जो भी है, बट अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड इज देयर, वो आपको देख रहे हैं। तो जो भी करें वो सही करें, गलत काम अब डेफिनेटली ना करें। बट हाँ, अगेन आप जो भी काम करें उसमें अपने साथ ना गुरुजी को भी रखें। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि अगर ड्राइव करते हुए भी मेरे को ये आस होती है ना कि मुझे गुरुजी दिख जाए, तो वो ही मेक्स श्योर कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो मुझे दिखाएं। उसके बाद अगेन प्रेजेंस की जहाँ मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आप ये लगाओ, एक बार मेरी लाइफ में लास्ट ईयर के टाइम में आई वुड से ऐसा टाइम था व्हेन इनफैक्ट
पता ही नहीं था कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और एक टाइम मुझे याद है, एक दिन ऐसा था जब मैं रात को आई वॉज क्राइंग, ओके, मैं बहुत देर तक आई वॉज क्राइंग एंड जस्ट लुकिंग एट गुरुजी स्वरूप एंड आस्किंग कि वाई मी, वाई हैज दिस हैपेंड विद मी ओनली। एंड इमेजिन रात को 1 बजे एक आंटी मुझे मैसेज करती हैं फेसबुक पे, जो एग्जैक्टली मेरी बात चल रही थी ना मेरे दिमाग में, वो उन सारी बातों का जवाब जो है मुझे लिख के देती है। सो एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने जानते भी होंगे, दैट इज देवांशी आंटी। एंड मतलब मैं, आप ये लगाओ, मैं गुरुजी से ना सिर्फ लेटे लेटे आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज आस्किंग हिम दैट वाई मी गुरुजी, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, ऐसे करके बस सवाल चल रहा था। और गुरुजी ने, आई डोंट नो, उन्हें मीडियम बनाया, लेकिन जितना भी मेरे सवाल थे ना, जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स देवांशी आंटी ने पूरे, आप मानोगे, मतलब शी रोट इट इन द मैसेज। तो मैंने उनसे ना बाद में पूछा, मैंने कहा ये आपने ये जो मैसेज है ये मुझे क्यों किया, है ना। हम टेस्ट भी करते हैं, हम कितनी चीजें हैं जो सोचते हैं कि यार ये क्यों कराई गुरुजी ने अभी। तो उन्होंने कहा मुझे कि मैं ना आपको ये मैसेज जो है एक्चुअली दिन में लिखने वाली थी, लेकिन पता नहीं लिखते लिखते ना मैंने मोबाइल भी उठाया, लेकिन आई गॉट बिजी समवेयर, और अभी मैं बैठी थी बेड पे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये मैसेज जो है वो लिख के दूं। और फिर मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है आपने ये मैसेज अभी क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही थी, आई वॉज क्राइंग एट द मोमेंट, एंड गुरुजी महाराज ने आपको भेजा मेरे चेहरे पे वो मुस्कान लाने के लिए। आप ये लगाइए कि वो मैसेज जो है ना वो आज भी मेरे फोन में है, वो स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपने फोन में रखा हुआ है। और जितना मेरे अंदर वेंटअप था ना पूरा, कि क्या क्या सवाल चल रहे थे, जो भी था, वो सारे सवालों के जवाब उन्होंने उसी मैसेज में लिख के दिए। एंड मुझे लगा कि यार गुरुजी ये सिर्फ आप ही करा सकते हो, है ना, वरना और तो किसी में भी इतना वो नहीं है। कि किसी को कैसे पता ना कि वो चंडीगढ़ में बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ दिल्ली में, उनको पता नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर ऑल गुरुजी संगत, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर उन्होंने ऐसे खूबसूरत सोल्स से हमें मिलाया है, जहाँ हर एक इंसान जो है वो हमें निस्वार्थ प्यार करता है, अपने, इनफैक्ट अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो हर बंदे को कोई ना कोई मतलब आपसे होगा, तभी शायद दैट बॉन्ड इज देयर। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे विद गुरुजी इज फैमिली, ये जो सर्कल उन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया है, तो यहाँ पर कोई भी, किसी भी इंसान को ना आपसे मतलब नहीं है, वो मतलब वाला जो फैक्टर है वो उन्होंने यहाँ से निकाल दिया है, एंड देयर इज ओनली शेयर्ड लव, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ गुरु। गुरुजी के साथ जो जर्नी है ना, मतलब 8 साल पहले ये जर्नी जो शुरू हुई, मुझे ऐसा लगा कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। और प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, अपने आंखों के सामने ना अपने पेरेंट को खोना, मुझे लगता है उससे बड़ी प्रॉब्लम एक बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकती, है ना। तो मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती थी कि गुरुजी अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे, सूली पे भी टांग दोगे ना, तो ये रिश्ता जो है ना ये आपसे नहीं छूटेगा, मैं नहीं तोड़ सकती हूँ ये रिश्ता आपसे। एंड इमेजिन व्हाट ही डिड, मतलब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आई लॉस्ट माई मॉम बैक इन 2018, और इससे बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली कोई नहीं हो सकती, अपनी आंखों के सामने उन्हें खोते हुए देखना। तब भी मैंने गुरुजी को वो बोला कि कोई नहीं, क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई हो, क्या पता उनकी जो जर्नी है वो वहीं तक की लिखी हो, है ना। तो दैट इज ऑल आवर कार्मिक कनेक्शंस। अगर आप किसी भी चीज को लेकर गुरुजी से थोड़ा सा रूठ जाते हैं, आप लड़ाई करते हैं या कुछ करते हैं, तो दैट इज ओके, आई विल नॉट से कि आप मत करो, लेकिन समझो कि उस चीज के पीछे भी कोई कारण होगा, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम गुरुजी से नहीं लड़ेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे, है ना, तो फिर हम किससे करेंगे यार। हालांकि गुरुजी ये बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो मांगने वाला जो फैक्टर है वो मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है, क्योंकि हम पता नहीं उनसे क्या मांग लेते हैं, और उन्होंने हमारी डेस्टिनी के लिए या हमारी अच्छाई के लिए जो है क्या क्या लिखा होता है। आज ही मैं किसी को ऑफिस में ना ये बता रही थी दैट सो उनके साथ क्या था, ही वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे, काफ़ी साल हो गए हैं, एंड उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो आपको पता है, एवरीवन नोज कि मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है। आई सेड कि गुरुजी के मंदिर में लेके चलूंगी, ठीक है, एक बार लेके चलूंगी, क्योंकि वो एक बारी का जो है ना आना जाना या जो भी है वो मेरा वो है,
मुझे करना है। आगे की जर्नी जो है वो आप खुद तय करोगे। अगर महाराज बुलाना चाहेंगे तो आप जाओगे, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आप जाओगे, और नहीं लिखा होगा तो बस ठीक है। एंड देन आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे गुरुजी का ना स्वरूप दूंगी, तो अपने रूम में लगाना, अपनी वाइफ को बोलना मत्था टेके, वो भी तुम भी टेकना। एंड अगेन आई टोल्ड हिम द सेम थिंग कि लेकिन तुम लोग मांगना मत कुछ, है ना, क्योंकि मांगते तो हम पता नहीं कितने भिखारी जैसे हम हैं, यू नो, हमारा दिमाग इतना कॉकरोच जैसा है, छोटा तुच्छ एक नंबर का, कि हम उनसे पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। और उन्होंने पता नहीं हमारी डेस्टिनी के लिए, हमारे किस्मत के लिए क्या क्या लिखा होता है। तो इसीलिए मैंने उसको भी यही सजेस्ट किया कि तू मांगना नहीं कुछ, सब उन पे छोड़ दे। आई एम श्योर जब वो तेरे घर पहुंच जाएंगे तो खुशियां जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। सो दैट इज माई कनेक्शन विद गुरुजी, दैट यू नो दैट ब्लाइंड ट्रस्ट, दैट ब्लाइंड फेथ इज डेफिनेटली देयर, कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आए, बट वो जो एक रिश्ता है ना, दैट विल नेवर एंड। जय गुरुजी। मेघा आंटी, हाउ आर यू? सो देन उसके बाद आई टेल यू अबाउट द रोज फ्रेग्रेंस सत्संग। सो यू नो एवरी टाइम ना आई यूज्ड टू लिसन टू एवरीवन कि मुझे ना रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। आई एम श्योर जितने भी लोग गुरुजी से कनेक्टेड हैं दे नो कि रोजेस की फ्रेग्रेंस आना यानी कि ही इज अराउंड यू, है ना। तो मुझे आज तक कभी भी रोजेस की फ्रेग्रेंस नहीं आई। मैं हमेशा सोचती थी यार गुरुजी कैसे होते होंगे ना वो लोग, वो एक्सपीरियंस कैसा होता होगा, क्योंकि ना मैंने बहुत सारी ना आंटियों के सत्संग सुने थे जहां पर ना वो ये कहते थे कि यार कि ना हम गुरुजी के दरबार से यहाँ तक कि जब घर भी पहुंच जाते थे ना, तो भी यू नो आर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, हमारे दुपट्टे में से और कपड़ों में से, हाथों में से उनकी रोजेस की जो खुशबू है ना वो आती थी। तो मैं ये सोचती थी कि वो कितना डिवाइन एक्सपीरियंस होगा, कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा, है ना। और मुझे कब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो 12th of July इज माई डैड्स बर्थडे, एंड मैं पापा को लेकर और गुरुजी के वहां गई। मैंने कहा चलो मत्था टेक के आएंगे, तो ही वाज लाइक कि ठीक है। तो आप ये लगाइए कि क्योंकि दरबार उस टाइम पे कोविड की वजह से बंद था, तो जहां पार्किंग में ट्रांसफार्मर के वहां पर हम लोग सारे अपनी गाड़ियां ऐसे लगाते हैं ना बाहर से माथा टेकने के लिए, तो वहां पे मैंने जैसे ही गाड़ी पार्क की, अब इमेजिन करिए संगत जी, जस्ट फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड यू नो मुझे फ्रेग्रेंस आई रोजेस की। एंड मतलब ये था कि वो एक सांस जो मैंने इनहेल किया था ना, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसे छोड़ूं, क्योंकि इट वाज सो ब्यूटीफुल। और मुझे आज से पहले कभी नहीं आई, ठीक है। मतलब मेरा मन, मुझे आज भी वो ना फीलिंग, वो एहसास जो है वो याद है ना। और मेरे पापा को बोला, मैंने कहा आपको आ रही है, मतलब बर्थडे पापा का है लेकिन फ्रेग्रेंस मुझे आ रही है। मैंने कहा आपको आ रही है? कहते नहीं मुझे नहीं आ रही, क्योंकि उनको ना साइनस की प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई नहीं, आई एम सोकिंग इट, मैं ले रही हूँ, लेट मी टेक इट ऑन योर बिहाफ ऑल्सो। तो दैट इज गुरु महाराज, अनएक्सपेक्टेडली खुश कर देते हैं यार। मुझे समझ नहीं आती, कितनी बार मैं सोचती हूँ कि पता है, मैं कितनी बार एक बात बताती हूँ, जैसे ना मैं कितनी बार सोचती हूँ कि गुरुजी आज ना आप मेरे सपने में आ जाना, आप मेरी ड्रीम में आ जाना, मुझे कुछ बता जाना, कुछ कह जाना, 2 बातें कर लेंगे, है ना। लेकिन दैट नेवर हैपन्स, एंड द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस नाउ, उसी दिन हो जाएगा कुछ। एंड नॉट ओनली ड्रीम्स, लाइक अदरवाइज ऑल्सो। थैंक यू मधु आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना टू गुरु महाराज। बट अदरवाइज ऑल्सो यू नो गुरु जी आपको ना बस सडनली खुश कर देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अनएक्सपेक्टेड होता है ना। जैसे बच्चे को कुछ आप रैप करके गिफ्ट बॉक्स या उसमें जैसे गिफ्ट दो, वो खोलता है, उसको कैसी एक्साइटमेंट और खुशी होती है। दैट गिफ्ट फॉर अस इज गुरु महाराज। थैंक यू गुरु जी कि ना आपने ना हम जैसे कॉकरोच इंसानों को भी ना इस लायक समझा कि एटलीस्ट आप हमें जोड़ पाए। हम, आई नो ऑल ऑफ अस वी आर नॉट प्योर, हम लोग अभी भी जो है ना हम क्लेंस्ड नहीं है, हम साफ नहीं है, हमारा भांडा जो है वो बहुत ही गंदा है ना। हम बहुत बुरे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं दिन में, लेकिन आप फिर भी हमें प्यार करते हो, मतलब दैट इज योर ब्यूटी, वो आपकी खूबसूरती है। सो उसके बाद मैं बताना चाहूंगी गोवा के बारे में। ओके सो संगत जी, मुझे जाना था, ये इसी साल का सत्संग है, जनवरी का सत्संग है, तो मुझे जाना था गोवा, ठीक है। अब आई डोंट नो गुरुजी के पास उनके अपने प्लान्स हैं क्या हैं। तो मेरा जो प्लान है, आप ये लगाइए, उस टाइम पे कोविड इतना पीक पे हो गया कि ऑटोमेटिकली यू नो वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान, मी एंड माई फ्रेंड्स वर गोइंग, ठीक है। तो उसके बाद आप लगाइए कि मैं घर पे हूं
और मुझे घर बैठे ही लाइक आई वाज गोइंग टू वर्क एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं गोवा नहीं गई और उसके बावजूद भी मुझे कोविड हो गया, ठीक है। और मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि हाय हाय गुरुजी सच्ची तो मैं गोवा ही हो आती, कम से कम घूम तो आती। लेकिन इमेजिन, आई डोंट नो उनके क्या इस बारे में मेरे लिए प्लान था या क्या था, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं गोवा से होके आती और मुझे कोविड हो जाता तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटते। आई नो दैट, है ना, होता है ना हर एक पेरेंट को कि घूमने चले गए हो, इतना पीक का टाइम है एंड ऑल दैट। तो अभी मैं ऑफिस जाके और फिर मुझे ऐसे हुआ ना, लाइबल कंडीशंस में कोविड था, इज लाइक कि चलो ठीक है कम डांट पिटेगी। तो मुझे ऐसा लगा जब मेरा वो गोवा का प्लान कैंसिल हुआ ना, आई वाज मतलब मैं बड़ी वो थी सैड, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गोवा जाना। तो ना मेरे पापा इज लाइक कि कोई नहीं बेटा, इफ यू वांट टू गो टू समवेयर एल्स नो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे वहीं जाना था, चलो कोई नहीं छोड़ो बाद में चली जाऊंगी, लाइक दैट। सो एंड व्हेन आई हैड कोविड ना, तब मैंने बोला पापा को, मैंने कहा मे बी दिस कुड बी अ रीजन दैट गुरुजी महाराज डिडंट सेंड मी टू गोवा, क्योंकि उनको ये होता है ना कि पेरेंट्स आप मस्ती कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और उसके बाद आप बीमार पड़ जाते हो तो ज्यादा डांट पिटती है, लाइक दैट। लाइक आई थिंक गुरुजी का ये प्लान था एंड आई एम हैप्पी कि था, चलो मैं उस टाइम गोवा नहीं गई। उसके बाद अभी मुझे कोविड हो गया January mid only, this January only, I again second time, COVID loves me so much, second time मुझे फिर कोरोना हो गया, वो भी ऑफिस जाके। उसके बाद सिम्टम्स उनकी रहमत से, उनकी दया से उतने ज्यादा नहीं थे, बट हाँ डेफिनेटली आपकी बॉडी इट स्टार्ट्स लूजिंग आउट एंड एवरीथिंग। तो कफ था, फीवर इतना नहीं था, बट पूरा नोज, ओ गॉड, पूरा ये ब्लॉक था, सिर में दर्द एंड एवरी दैट दोज नॉर्मल कोविड सिम्टम्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, आप ये लगाइए कि दिस वन ऑफ द गुरु संगत्स एंड गुरु जी ने अगेन आई एम टेलिंग यू ना, ये जो परिवार हमारा यहाँ बना दिया है ना, ये लोग ना आपको दिल आस्क यू आप कैसे हो, हाउ आर यू, है ना, आपकी तबीयत ठीक है, ये सही है, वो ठीक है। बट अगेन दैट लव इज सो प्योर, मतलब उसमें ना कोई फिल्टर्स नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं अगर इनसे बात करूंगा तो शायद मेरा ये मतलब निकल जाए, है ना, वो नहीं है। तो वन ऑफ द गुरु संगत्स ओनली, शिव अंकल है, उनका नाम शिवा अंकल, एंड ही सेंट मी जल प्रसाद बड़े मंदिर का, क्योंकि उनकी सेवा वगैरह होती है वहां पर जैसे। तो आई डोंट नो व्हाट उनके पास बॉटल्स पड़ी होंगी या रखी होंगी, आई डोंट नो क्या था, लेकिन ही सेंट मी गुरुजी का जल प्रसाद बड़े मंदिर का। एंड मैंने घर पे सबको पिलाया, मैं बीमार थी मैंने भी पिया, लेकिन मैंने सबको पिलाया। एंड आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, यार घर बैठे आप मुझे आ रहे हो मेरे पास, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सो दैट इज गुरुजी। अगर आप उनके अच्छा, और मेरा ना, मैं बोल रही थी क्योंकि ना उस दौरान ना बीच में एक मंडे आया था, माई हेल्थ वॉज नॉट फाइन, वही हफ्ता 10 दिन का टाइम लग गया, लेकिन उस बीच में ना एक मंडे आया था और काफी टाइम से इट इज नाउ बिन 2.5 3 months आई थिंक वेगली, अगर मुझे याद हो तो, कि मैं एवरी मंडे आई हैव टू गो टू दरबार, मत्था टेकना है, चाहे बाहर से ही टेकना है ना। तो मैं इस टाइम पे बोल रही थी, मैंने कहा यार गुरुजी, अच्छा भला मेरा रिचुअल चल रहा था, ये कुछ ना बीच में होना ही होता है कि मतलब आपको फील होता है ना कि यार गुरुजी मैं एवरी मंडे आई वाज देयर। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा आप मुझे ले चलोगे, ही वाज लाइक घर बैठ जा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आई वाज लाइक ओके, आप नहीं बोल सकते हो पेरेंट्स एंड ऑल को। मैंने कहा यार पापा सही अच्छा खासा मेरा रिचुअल बना हुआ था, गुरुजी ने ना ये फालतू में बीच में मंडे क्यों ले आए, है ना, कि मेरा वो जो है जाने का मंदिर में रिचुअल वो टूट गया। बट अगेन व्हेन गुरुजी केम प्रसाद के फॉर्म में घर पे, जल प्रसाद के फॉर्म में, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार गुरुजी मैं नहीं आ पाई तो आप यू समहाउ मेड योर वे टू मी, टुवर्ड्स मी, and I felt really happy. So thank you. Anantam Shukrana is one word that now comes to my mind and nothing else. Again I've shared this thing a lot of multiple times, lekin even if I'm having non-veg or anything, तो again I thank Guruji कि यार गुरुजी, हाँ हालांकि वो मना करते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को नहीं छोड़ सकते या कुछ है ना, तो
ही गिव्स यू योर ओन टाइम कि जब समझ आएगी खुद को तो खुद से ही आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो बट उस टाइम पे भी ना आई थिंक अबाउट हिम, आई थैंक गुरु जी। आई वॉज टेलिंग द अदर डे ओनली टू समवन कि अगर मैं गाड़ी में अपना टैंक फुल भी करा पाती हूँ ना पेट्रोल का, अगर गैर आई थैंक गुरु जी, क्योंकि उन्हीं की ही बरकत से, उन्हीं की ही रहमत से दिस हैज ऑल्सो बिकम पॉसिबल। वरना तो हमारी कुछ औकात नहीं है, साइकिल की भी औकात नहीं है ना। तो बट इतना वो बख्शते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। सो थैंक यू गुरु महाराज कि आप पता नहीं अलग अलग तरीकों से किस तरीके से हमें ब्लेस करते हो। कितनी बार तो आपको पता है हमें पता भी नहीं होता, लेकिन ही ब्लेसेस ऑल ऑफ अस। कितनी बार ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन वो हो रही हैं, वो चल रही हैं, पता नहीं कैसे चल रही हैं। तो दैट इज गुरु जी। आज की डेट में ना बचपन से मैं जैसे हर भगवान जी के पास जाती थी, लेकिन कोई भी भगवान जी से ना आंसर नहीं मिलता था, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी अच्छा इन्होंने सुना भी है कि नहीं सुना है। लेकिन कनेक्टिंग टू गुरु जी, आई फील दैट ही इज वन दैट प्रैक्टिकल लॉर्ड जो आपके सवालों का जवाब देते हैं और इतनी खूबसूरती से देते हैं। अगर कोई काम में डिले हो रहा है, कोई काम अभी नहीं हो रहा है ना, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान होती थी, लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया है और आई एम एक्चुअली फ्लोइंग। मुझे नहीं पता होता कि कल का दिन क्या होगा, है ना। हम में से किसी को नहीं पता। वाई आर वी प्लानिंग, वॉट आर वी प्लानिंग फॉर। उनकी टाइमिंग्स हैं, वो जाने और उनका काम जाने, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। और जिसने इस जिंदगी में थैंक यू गुरु महाराज की इतना बुरा टाइम कोविड का आप इमेजिन करिए, हम सबको सरवाइव करा दिया ना, तो आगे भी वो हमारी जो जिंदगी की बोट है ना उसे सिंक नहीं होने देंगे। ही सेल ऑल ऑफ अस थ्रू वेरी ब्यूटिफुली। इनफैक्ट आपको पता है कि जो गुरुजी के साथ मेरा प्यार है वो कैसा है। मैं रोज ना मतलब आई जस्ट ओके, ऐसा है कि गुरुजी का स्वरूप लगा है रूम में मेरे एंड एवरीथिंग, तो हेलो हाय मत्था टेक लिया, ऐसे कर लिया, दैट इज ओके, दैट इज इट दैट आई डू, ठीक है। आज ही मैं कोई गाना सुन रही थी ड्राइव करते हुए गाड़ी में, और आप ये लगाओ वो गाना ना इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, मतलब बड़ा प्यार वाला गाना है वो, ठीक है। लेकिन उसमें मैं इमेजिन कर रही थी गुरुजी को, मतलब इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, आई वोंट सिंग इट हेयर, ठीक है, क्योंकि मुझे इतने लिरिक्स नहीं आते उसके, वो अभी आया रिसेंटली। तो लेकिन इट्स अ सॉन्ग जो कपल और ऐसे लोगों को डेडिकेट करते हैं ना हम लोग, है ना। लेकिन उसमें भी मैं सोच रही थी यार गुरुजी ये गाना तो आप पे भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो मैं एक एक लाइन जो वो ही वाज सिंगिंग ना, तो उस लाइन में मैं आई वाज इमेजिनिंग गुरुजी दैट वाओ, सो दैट इज माई लव फॉर हिम। और भगवान आप उन्हें माने, आप उन्हें फ्रेंड माने, उन्हें पापा माने, जो भी माने, लेकिन डरना नहीं है ना। हम लोग कितनी बार ना हम सोचते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हु इज वॉचिंग अस, या फिर डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ही इज लाइक अस। और अगर आप उन्हें ओपनली प्यार करेंगे दोनों हाथों से, इफ यू विल एक्सेप्ट हिम ना, तो डेफिनेटली ही विल ऑल्सो लव यू लाइक द सेम वे। उसके बाद आई वांट टू शेयर वन लास्ट थिंग टुडे फॉर टुडे, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, दैट लाइफ में जो भी होता है ना वो गुरु महाराज ही कराते हैं, दैट इज अ फैक्ट एंड एक्सेप्ट इट, ओके। अगेन आई विल से कि अगर जिंदगी में कोई भी काम है जो नहीं अभी बन रहा है, या जो आपको लग रहा है कि आपके अनुसार नहीं हो रहा है, सो डोंट फील डिसहार्टेंड। हम लोग ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो जाने और उनकी टाइमिंग्स जाने। सिंपल, बस ये आप सोचिए कि जो करेंगे ना वो बहुत अच्छा करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा यार। और इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। आज भी इफ आई थिंक आई वॉन्ट सर्टेन थिंग्स, लेकिन आई विल नेवर आस्क गुरुजी कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्योंकि मांगने वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया ना, मांगना तो है ही नहीं। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो भी वो आपके लिए कर रहे हैं या फिर जो भी वो आपके लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे। और अगर आप उस थॉट से उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, तो फिर
आपकी जिंदगी जो है ना वो खुद ब खुद संवार लेते हैं। अगेन गुरुजी ऑल्सो यूज टू से कि मैं कोई ऐसा बाबा नहीं बैठा जहां पर आप आते हो, है ना, अपनी लिस्ट लेके विशेस की कि गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये क्या है? वाई डू वी हैव टू आस्क? क्या मम्मी पापा से हम चीजें बार बार मांगते हैं? अगर आप मम्मी पापा को पता होता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है या हमारे बच्चे के लिए ये चीज सही है, इसको इस चीज की जरूरत है, तो ऐसा नहीं होता ना कि मम्मी पापा नहीं देते हैं, वो देते हैं, थोड़ा टाइम से चाहे देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। तो दैट इज द विश्वास दैट यू हैव टू बिल्ड ऑन गुरुजी। और अगर जिस दिन वो बिल्ड हो गया ना, तो उस दिन ट्रस्ट मी संगत जी की देयर बी नो लुकिंग बैक। अगेन आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी उसमें कर रहे हैं इंटेंशन से, गुरुजी नोज इट। बस दिल साफ रखो, है ना, और अपने जो कर्म है उन्हें अच्छा रखो, बाकी जो काम है वो गुरुजी कर लेंगे, अपने आप देख लेंगे। सो आज के लिए जो सत्संग है आई एंड इट ओवर हियर ओनली। एंड अनंतम शुक्राना गुरु महाराज की आपने मुझे फिर ये मौका दिया कि आई कुड डू दिस सत्संग। सुनील अंकल थैंक यू सो मच। एंड जिस तरीके से गुरुजी मुस्कुराते रहते हैं ना हमेशा, हमें भी बस हंसना है, हमें परेशान नहीं होना, जिंदगी में खुश रहना है और सबको खुश रखना है। Keep spreading smiles, you know. Guruji was so good at his sense of humor. और हम अगर परेशानियों से, प्रॉब्लम से परेशान हो गए ना, तो फिर नहीं बात बनेगी। हमें बस खुश रहना है और अपनी जो पॉजिटिविटी है ना उसे स्प्रेड रखना है। अनंतम शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड गुरुजी ने चाहा तो फिर आई कम बैक एंड आई शेयर द रेस्ट ऑफ द सत्संग। थैंक यू। जय गुरुजी।